A minister, chief minister, and even the prime minister can lose their post in a month on being arrested for 30 days if 3 bills that were introduced in parliament gets approved. 3 bills introduce किए गए हैं: the Constitution 130th Amendment Bill, the Government of Union Territories Amendment Bill, and the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025. The Constitution Bill में PM, CM और मिनिस्टर ऑटोमेटिक ही ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे अगर वो 30 डेज तक लगातार जुडिशियल कस्टडी में रहे तो. However, the offense for which they held should be punishable for 5 years or more means अगर वो कन्विक्ट नहीं हुए तब भी वो अपनी पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे. अब जैसे ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग स्टांस आया अगेंस्ट दिस बिल, दैट टू स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें ईडी के पास पावर है कि वो अरेस्ट करके 30 डेज तक बेल डिनाई भी कर सकता है. सो ऑपोजिशन का स्टांस है कि रिसेंटली कई ऑपोजिशन लीडर्स अरेस्ट हुए हैं एंड अगर ये प्रपोज बिल क्लियर हो गया तो 30 डेज थ्रेशोल्ड होते ही ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा पोस्ट से. हालांकि पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स रीअपॉइंट हो जाएंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू वंस दे आर रिलीज फ्रॉम द कस्टडी. बट ऑपोजिशन का स्टांस ये है कि इस बिल से ऑपोजिशन लीडर्स या मिनिस्टर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, दैट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. सो दैट्स व्हाई ऑपोजिशन आर ऑल अगेंस्ट दिस बिल. बट गवर्नमेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस क्यों कर रही है? देखिए, प्रेजेंटली अगर कोई भी मिनिस्टर अरेस्ट हुआ तो वो अपनी पोस्ट होल्ड कर सकता है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के अकॉर्डिंग एमएलएज एंड एमपीज डिस्क्वालिफाइड होंगे अगर उन्हें कन्विक्ट किया जाता है फॉर अ सेंटेंस ऑफ 2 years और मोर. सो अरेस्ट पर कोई बार नहीं है, कन्विक्ट पर है. एंड लास्ट ईयर जैसे प्रिजन में होने के बाद भी कई लीडर्स पावर में कंटिन्यू थे, वो फ्लैश पॉइंट भी बना था सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन में. जय हिंद.